to my YouTube channel. Today we will learn chapter convection heat transfer. So let's start. So suppose मान लेते हैं एक हॉट प्लेट है, उसका टेम्परेचर T वॉल है और एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसका टेम्परेचर हमने दिया है T इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट किया है। तो जो हीट ट्रांसफ़र होगा हॉट से लो की तरफ, यानी प्लेट से कुछ तो हीट ट्रांसफ़र होगी फ्लूइड में, जिससे कि थोड़ा फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो हीट की वैल्यू होती है Q इज़ इक्वल टू एच ए टी वॉल माइनस टी इनफाइनाइट। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। एच क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, थर्मल रेजिस्टेंस, ये कन्वेक्शन का थर्मल रेजिस्टेंस है जो कि टी वॉल माइनस टी इनफाइनाइट बाई क्यू इज़ द हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, तो ये आएगा 1/HA। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे गेट में, डायरेक्टली इस क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। ठीक है, सपोज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अभी इससे बहुत से क्वेश्चन आएंगे, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र थ्रू ए कंपोजिट स्लैब। एक कंपोजिट स्लैब है, कंपोजिट माने एक से ज़्यादा स्लैब है। ठीक है, अब है कंडक्शन भी होगा और कन्वेक्शन भी होगा। कन्वेक्शन कब होगा? जब कोई सॉलिड सरफेस है और उसमें फ्लूइड भी है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके अगल बगल, तो कन्वेक्शन होगा। और अगर सॉलिड सरफेस के विद इन द सॉलिड सरफेस की बात करें तो कंडक्शन होगा, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। तो हम इसमें देखेंगे कि एक कन्वेक्शन हो रहा है इस प्लेट पे। ठीक है, इस सरफेस पे कन्वेक्शन हो रहा है, जिसमें ही कन्वेक्शन कोएफिशिएंट है H1, जिसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, इधर हॉट गैस है, हॉट गैस एट टेम्परेचर TG। ठीक है, दो वॉल है, एक दोनों का क्या है थिकनेस B1 है और B2, और थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 है। कन्वेक्शन विद H2, अब दूसरे साइड जो है थोड़ा टेम्परेचर कोल्डर एम्बिएंट फ्लूइड है, इधर हॉट एम्बिएंट फ्लूइड था, इधर कोल्ड फ्लूइड है, उसका टेम्परेचर T इनफाइनाइट दिया। ठीक है, अब हीट यहाँ से यहाँ तक ये एरो से शो किए हैं, ये हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब है एरिया हम मान ले रहे हैं कांस्टेंट है A। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, अज्यूम, हम पहले अज्यूम करेंगे। अज्यूम स्टडी स्टेट वन डायमेंशन हीट कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द हॉट गैस एंड द एम्बिएंट फ्लूइड। अब हीट ट्रांसफ़र हो रही है लेफ़्ट से राइट साइड। लेफ़्ट कौन सा है? हाई टेम्परेचर है। राइट साइड देयर इज़ ए कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड है, सो टेम्परेचर भी कम होगा। सो मैं बोल रही हूँ कोल्ड टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर लेस है लेफ्ट से राइट। ठीक है, अब है इधर TG है, क्योंकि अब हमें बनाना है थर्मल सर्किट बनाना है। हमने TG बना लिया और T इनफाइनाइट बना लिया। ठीक है, अब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे। अब यहाँ पर आए, इस पे थे, अब देखो यहाँ है, अब इसमें जाएंगे तो एक क्या बनेगा, एक इस पे आएगा, क्योंकि कन्वेक्शन और फ्लूइड है और वॉल है, तो क्या आएगा कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आएगा 1/H1A। फिर आएंगे T1, ये इधर वॉल, ये इधर TG था, यहाँ कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होगा कुछ, और ये T1 वॉल पे आ गया। ठीक है, फिर पूरे में हीट सेम है तो ये बनाया। फिर हम आएंगे, फिर इसके अंदर आएंगे कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आएंगे, तो B1/K1A। ठीक है, फिर हमारे पास ये वाली वॉल आई, इसका टेम्परेचर T2 मानिए। ठीक है, फिर ये कन्वेक्शन हो गया, फिर इसमें कौन सा टेम्परेचर होगा कन्वेक्शन का? B2, ये कंडक्शन B2/K2A। फिर ये टेम्परेचर T3 इस पे आएंगे, फिर फाइनली T एम्बिएंट आएंगे, जो कन्वेक्शन के बाद होगा 1/H2A। ये थोड़ा समझ में आ गया आपको? ठीक है, फिर फिर ये है हीट ट्रांसफ़र रेट बिटवीन हॉट गैस एंड एम्बिएंट फ्लूइड। ठीक है,
फिर है जो हम क्यू क्यू जो है टोटल हीट ट्रांसफ़र लेफ़्ट से राइट जाने में क्या हो जाएगा, क्यू टी वॉल माइनस टी टी इनफाइनाइट, और सारे रेजिस्टेंस कितने हैं सीरीज़ में हैं तो सब सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। ये कैसे हो गया, कन्वेक्शन से। ठीक है, ये कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है, ये कंडक्शन रेजिस्टेंस है, ये कंडक्शन रेजिस्टेंस है एंड ये कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है। ठीक, अब है हीट फ्लक्स यहीं आ गया Q बाई ए टी जी माइनस टी वॉल, और हीट फ्लक्स हो गया, अभी ये हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र था, अब ए से डिवाइड कर देंगे तो हीट फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ, आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसकी यूनिट याद कर लेना, कभी कभी यूनिट ही पूछ लेता है कि मतलब थर्मल कंडक्टिविटी जो हम अर्लियर क्लास में देखे थे, आज हम पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस। ओवरऑल जो है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट हमारा क्या आएगा, फिर है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, defining overall heat transfer coefficient as the parameter which take into account all the mode of heat transfer into a single entity from the equation। so हम overall heat transfer क्या होता है कि overall heat transfer coefficient as the मतलब सारे मोड को कंसीडर करता है, सारे मोड को कंसीडर, अभी हमने कन्वेक्शन पढ़ा, कंडक्शन पढ़ा, तो ऐसा पैरामीटर जो सारे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को कंसीडर करेगा उसे हम क्या कहेंगे, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट। अब है इसको मान ले रहे हैं सारे से जो हो रहा है हीट ट्रांसफ़र, वो अभी हमने क्या पढ़ा था, Q इज़ इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, Q इज़ इक्वल टू एच ए टी वॉल माइनस टी इनफाइनाइट या डेल्टा टी मान ले रहे हैं। तो हम एक ऐसा कोएफिशिएंट कर रहे हैं जो कि दोनों को शो करे, रिप्रेजेंट करे है, तो क्या हो जाएगा, Q इज़ इक्वल टू यू ए टी जी माइनस टी इनफाइनाइट, यानी ओवरऑल ये तभी यूज़ होता है जब दोनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को प्रेजेंट होता है। कंपेयरिंग 1 बाई यू ए comparing 1 by u is equal to 1 by h1, b1 by k1, ये b1 by k1, b2 by k2, ये 1 by h2 यहाँ से देख ले रहे हैं, यानी ये टोटल ये रेजिस्टेंस ही क्या है 1 by u, 1 by रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये टोटल है तो 1 by रेजिस्टेंस हो जाएगा। u is more, if u is more it means that total thermal resistance against the heat flow will be less, मतलब ये रेशियो है 1 by रेजिस्टेंस टाइम, मतलब रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर u की वैल्यू ज़्यादा है तो मीन्स दैट द टोटल थर्मल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो विल बी लेसर एंड हीट ट्रांसफर रेट विल बी हायर। मतलब एक छोटा सा लिख सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल रेजिस्टेंस के, और अगर थर्मल रेजिस्टेंस कम तो हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये वाले लाइन से हमें यही समझ आ रहा है कि इफ़ यू इज़ मोर इट मीन्स दैट द टोटल थर्मल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो विल बी लेसर एंड हेंस द हीट ट्रांसफर रेट विल बी हायर। अगर यू क्या है ज़्यादा है तो थर्मल रेजिस्टेंस कम ही होगा तभी यू ज़्यादा है, और यू ज़्यादा मतलब हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा या हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट ज़्यादा तो क्या ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा, हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट ज़्यादा तो हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हम भी देख सकते हैं कि U और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे
Consider steady state conduction across the thickness in a plain composite wall exposed to convection condition on both sides. Assuming negligible contact resistance between the wall surfaces, the interface temperature of the two wall is. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम उसी तरह क्या बना लेंगे, पहले रेजिस्टेंस बना लेंगे, थर्मल सर्किट बना लेंगे. ठीक है, ये थोड़ा इजी रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो हमें पता है दिया है क्वेश्चन में, मान लो कुछ कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, ये शायद गेट का ही आया हुआ क्वेश्चन होगा. फ्री कन्वेक्शन एच आई, जो है लेफ़्ट साइड टेम्परेचर है THI TI और राइट साइड का टेम्परेचर है H0 T0. ठीक है, हीट सेम ही है, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन. फिर ये इसके थिकनेस क्या है, ये 0.3 है और ये L है 0.15 है. हमें इंटरफेस टेम्परेचर पूछा है. ठीक है, T इंटरफेस टेम्परेचर पूछा है. तो हमारा क्या होगा, हम पूरा हीट ट्रांसफ़र रेट निकालें. क्यों निकालें, तो क्यों अगर हम एक रेजिस्टेंस के बीच में हीट ट्रांसफ़र रेट एक वॉल से निकाल सकते हैं. अब जैसे देखते हैं, सो लेट्स कंसीडर लेफ्ट साइड टेम्परेचर इज T इनफाइनाइट एंड राइट साइड टेम्परेचर इज T इनफाइनाइट नॉट. इनर है आउटर है. ठीक है, इनर टेम्परेचर और आउटर से टेम्परेचर है. हम थर्मल रेजिस्टेंस मानने के लिए T इनफाइनाइट I. ठीक है, यहाँ हम मान ले रहे हैं यहाँ T1 कोई टेम्परेचर होगा, T1 ये इंटरफेस टेम्परेचर है. ठीक है, T इंटरफेस. ठीक है, कंडक्शन ये लिखा है T इंटरफेस ऊपर, ये लिखा है. फिर मान लिया T2 है. ठीक है, फिर T इनफाइनाइट आएगा, ये वैसे ही है. फिर है ये क्या होगा 1/HA, ये क्या होगा B/KA, B1 A1 A1. ठीक है, B2 K2 A2 और 1/H2A. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दूसरे तरह के हैं कि हमने क्या लिया है, थर्मल Q को बैलेंस किया है. तो हमारा 20 दिया है, 20 माइनस T इनर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आएंगे. ठीक है, फाइनल टेम्परेचर है इनिशियल T1, यहाँ T इनफाइनाइट 20, T इनफाइनाइट I माइनस T इंटरफेस बाई एक तो कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस और कंडक्शन का रेजिस्टेंस, फिर इसका यहाँ का और यहाँ का हो गया. फिर जब हम राइट साइड कर रहे हैं तो फिर T इंटरफेस, फिर यहाँ का है -2, तो -2, फिर यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस, ये दोनों बैलेंस करेंगे और यहाँ पर हमारा इंटरफेस टेम्परेचर आ गया 3.75. सॉरी. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज ए ब्रिक वॉल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.9 वॉट पर मीटर केल्विन ऑफ थिकनेस 0.8 मीटर सेपरेट द वार्म एयर इन ए रूम फ्रॉम द एम्बिएंट एयर. ठीक है, तो कुछ ये क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं. ये एक ब्रिक है. ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.9 वॉट पर मीटर केल्विन है. लेफ़्ट साइड वार्म एयर है और राइट साइड कोल्ड एयर है. ठीक है, वार्म एयर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और कोल्ड एयर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है. इसी तरह इसमें थर्मल रेजिस्टेंस एक मिनट, फिर है ऑन द विंटर, फिर है द हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट द रूम नीड टू मेंटेन, रूम को 27 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना है. ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि द हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट एसोसिएटेड विद 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन नेग्लेक्टिंग द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द एयर इनसाइड द रूम, हीट लॉस पूछा है. ठीक है,
इसको भी वैसे ही करेंगे। हमने अपना सर्किट, आई होप कि सर्किट बनाना बहुत आराम से सीख लिया होगा कि एक तरफ ये है T1 टेम्परेचर, यहाँ T1 टेम्परेचर है, ये इनर टेम्परेचर T इनफाइनाइट आई, फिर इस पे वॉल पे आएगा T1 क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा कुछ, मान लिया यहाँ T2 है और यहाँ पर ये है। तो हमें ये हमसे क्या पूछा, हीट फ्लक्स पूछा है, तो सेम होगा। तो हम पूरे सर्किट का ले लेते हैं। तो कुछ तो यहाँ पर कन्वेक्शन का और कुछ थर्मल का रेजिस्टेंस नेगलेक्ट भी माना कि करने के लिए कहा है इनसाइड का, आई थिंक नेगलेक्टिंग द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एयर इनसाइड द रूम, यानी ये वाला रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक ये कंडक्शन रेजिस्टेंस होगा और एक ये वाला रेजिस्टेंस होगा। तो फिर फॉर्मूले में रख देंगे, मतलब बैलेंस कर लेंगे और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा।